हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि वाई आइडियल ऑटो डीजल रैंकाइन साइकिल्स आर नॉट एज एफिशिएंट एज कार्नोट साइकिल। तो देखिए, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनी रिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज मोस्ट एफिशिएंट एट गिवन टेम्परेचर लिमिट्स। तो अगर कोई भी रिवर्सिबल साइकिल है वो हमेशा मोस्ट एफिशिएंट ही होगा एट गिवन टेम्परेचर लिमिट में। तो अगर कार्नोट साइकिल मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है इसका मतलब वो रिवर्सिबल है, और अगर ऑटो डीजल या रैंकाइन साइकिल मोस्ट एफिशिएंट नहीं है इसका मतलब वो रिवर्सिबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम ऑटो साइकिल और कार्नोट साइकिल को कंपेयर करेंगे। ऑटो साइकिल में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होते हैं, और कार्नोट साइकिल में 2 कांस्टेंट टेम्परेचर और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होते हैं। अगर हम ऑटो साइकिल के एजम्पशंस को देखें विच फॉलोज एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस, इट इज़ क्लियरली गिवन दैट ऑल द प्रोसेसेस दैट मेक अप द साइकिल्स आर इंटरनली रिवर्सिबल। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि रिवर्सिबिलिटी होती क्या है। देखिए, रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल या टोटली रिवर्सिबल तभी होता है जब वो इंटरनली के साथ साथ एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी हो। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ऑटो साइकिल रिवर्सिबल नहीं है बट एजम्पशंस में दिया है कि वो इंटरनली रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है। और वहीं कार्नोट साइकिल एक्सटर्नली के साथ साथ इंटरनली रिवर्सिबल भी है। तो चलिए जानते हैं कि ऑटो साइकिल एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे ऑटो साइकिल का टीएस डायग्राम है। ये हीट इंजन है जिसमें चारों प्रोसेस हो रहे हैं, और ये सिस्टम बाउंड्री हम इसको कहेंगे। तो कोई भी प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल तब होता है जब उसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो, कोई सडन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ना हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीधी तौर पे अगर कोई भी सिस्टम खुद से एंट्रोपी जनरेट नहीं कर रहा है देन इट इज़ इंटरनली रिवर्सिबल। और वहीं अगर हम एक्सटर्नली रिवर्सिबल की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम सराउंडिंग इंटरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम हो गया आइडियल गैस और हमारे सराउंडिंग हो गए हीट सोर्स और हीट सिंक, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो है हीट फ्लो का। तो मान लेते हैं कि हीट सोर्स का टेम्परेचर कुछ TH है और हीट एडिशन के दौरान आइडियल गैस का टेम्परेचर कुछ T है एट कोई भी एक रैंडम स्टेट में। तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज़ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, which means कि delta T is much greater than 0, and this is the culprit due to which Otto cycle is not externally reversible, because finite temperature difference heat transfer always generates entropy। और अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी एंट्रोपी जनरेट हो रही है तो वो साइकिल कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, एंड दैट इज़ वाई ऑटो साइकिल इज़ नॉट अ रिवर्सिबल साइकिल। एंड द सेम थिंग गोज विद रेनकाइन साइकिल एंड डीजल साइकिल। उनमें भी फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र होता है और वो एंट्रोपी जनरेट करते हैं एक्सटर्नली। वहीं अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल में हीट सोर्स का टेम्परेचर और आइडियल गैस का टेम्परेचर हीट एडिशन के दौरान दोनों सेम रहता है, और हम कह सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है क्योंकि उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है dt, विच इज़ इनफाइनाइटेजिमल टेम्परेचर डिफरेंस, एंड dt इज़ वेरी 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 क्लोज टू 0। और इसीलिए इनफाइनाइटेजिमल टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर नेवर जनरेट्स एंट्रोपी, एंड दैट्स वाई कार्नोट साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल साइकिल, क्योंकि वो इंटरनली के साथ साथ एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी हो जाता है। हे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक करिए, और अगर ऐसी वीडियोस आपको इन फ्यूचर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।